तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक और बिग अपडेट लेके आपके साथ मौजूद हूं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं झारखंड जो पुलिस है वहां पे कांस्टेबल के पदों पर अच्छी खासी वैकेंसियां निकल के आई हैं। पूरा डेटा मैंने लिख रखा हुआ है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जितनी भी नई वैकेंसियां आती हैं हम उसका अपडेट आपको देते हैं। जो भी गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, सभी तरह की जो वैकेंसियां आती हैं उसका अपडेट दिया जाता है। उसके अलावा हमारी जो टीम है वो एग्जाम सेंटर जाके एनालिसिस भी करती है, क्योंकि अभी आपके यूपी पुलिस का, एसएससी डीडी का, एमटीएस का, बिहार के कई सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो अगर आपने भी उनको भर रखा है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, क्योंकि एग्जाम सेंटर से आपको लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लोग दिखाते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बता दें झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2023-24 पदों पर अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी निकल के आई हुई है झारखंड में, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं दोस्तों तो यहाँ पर टोटल पोस्ट 4919 निकल के आई हुई है, यानी 4919 पोस्टों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। उसके अलावा अप्लाई आप कब से कब तक कर सकते हो, तो 15 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी 15 जनवरी से लेकर आप 14 फरवरी के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस रखी गई है। अदर कैंडिडेट एससी एसटी के लिए लगभग 50 रुपए फीस यहाँ पर रखी गई है। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसको थोड़ा रुक जाइए, मैं अभी बताता हूं, पहले आप आगे देख लीजिए, क्योंकि देखिए चलिए अच्छा मैं बता ही देता हूं। तो अगर एज लिमिट में बात करूं तो न्यूनतम एज आपकी 1/8/2023 से 1/8/2019 यानी अधिकतम एज, यानी आप सीधे समझ सकते हैं। वैसे हमारी एज कितनी है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, 18 से 25, लेकिन इसमें आप 4 साल प्लस कर दीजिए। यानी अगर 1/8/2019 तक के बीच में आप 25 साल के हो रहे हैं, ठीक है, 1/8/2019 तक के बीच में अगर आप 25 साल के हो रहे हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी जनरल का जो कैंडिडेट्स है 18 से 29 साल, 18 से 29 साल तक का यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है जनरल का वो भर सकता है। अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं सर उनके लिए क्या, तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी 18 से 29 साल के बीच में है। अगर जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे 29 साल तक, यानी अगर आप 2019 से काउंट करिए, अभी 23 चल रहा है तो 4 साल, 19 4 23 दोस्तों, है ना। तो 4 साल की आपको छूट दी जा रही है, ठीक है। तो 18 से 29 के बीच में अगर हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चेक कर लीजिए, अगर आप नहीं चेक करना जानते हो तो आप गूगल पे डालिएगा एज कैलकुलेटर, उस पर अपनी एज डाल दीजिएगा और अपनी डीओबी डाल दीजिएगा, तो उस पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, देन आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो अप्लाई करने की डेट मैंने आपको बता दी कि 15 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका फॉर्म गलत भी हो जाता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, 20 से 22 फरवरी के बीच में करेक्शन कर सकते हैं। ये खैर अच्छी चीज दीदी, करेक्शन की डेट दे दिया। नहीं, आप देखते हैं बिहार वगैरह में भी जो एग्जाम भर्तियां आई थी उस पर कोई करेक्शन डेट नहीं हुई थी, लगभग काफी कैंडिडेट्स का जो है वो फॉर्म गलत हो गया था। तो खैर एक चीज तो अच्छी करी है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं तो लगभग वही, उसके अलावा जो छूट दी गई है तो बीसी ईबीसी यानी मेल और फीमेल, मेल के लिए 2 साल की छूट है बीसी और ईबीसी के लिए, और फीमेल के लिए 3 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। एंड एससी एसटी के लिए भैया आपको पता है कि 5 ईयर की यहाँ पर छूट दी जाती है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप 10th पास हैं तो आप क्वालिफिकेशन, अगर आप 10th पास है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास वाले कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या हायर जितना भी हो, आपको 10th पास होना जरूरी है। हायर आपके पास कुछ भी हो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन के प्रोसेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, पीटीएन पीएमटी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका रिटन होगा। यानी आप समझ सकते हैं पहले आपको रनिंग होगी, फिर आपका जो लॉन्ग को जंप, ठीक है, ये सब होना है, ठीक है। उसके बाद आपका पीटीएन पीएमटी के बाद आपका मेडिकल होगा, यानी इतने प्रोसेस के बाद, ठीक है, तब आपका कहीं रिटन एग्जाम होगा। यानी सबसे लास्ट में यहाँ पर रिटन एग्जाम आपका होगा। यानी पहले पीटी होगा एंड पीएमटी, फिर मेडिकल होगा आपका, और फिर आपका रिटन एग्जाम होगा। यानी जो फिजिकल पास करेगा वही जाके आगे रिटन देगा। समझ सकते हैं ना भैया? हाँ बिल्कुल समझ जाएंगे आप लोग, समझदार हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मेडिकल प्लस रिटन, ठीक है। तो मेडिकल के बाद आपका रिटन होगा। तो ये प्रोसेस है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, सबसे पहले आपको मैंने बता दिया, ठीक है। फिजिकल की अगर मैं बात करूं मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो फिजिकल की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, यानी आसानी से भर सकते हैं। 160 सेंटीमीटर, यानी हाइट का कोई ज्यादा वो नहीं दोस्तों, 160 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो आप इसको भर सकते हैं, यानी आसानी से 160 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है वो भर सकता है, ठीक है। अच्छी चीज है भाई। एससी एसटी के लिए 155 होना चाहिए, ठीक है। फीमेल अगर है तो 148, यानी चाहे वो जनरल की फीमेल हो, एससी एसटी की हो, ईडब्ल्यूएस की कोई भी फीमेल हो, उसकी 148 हाइट हो जाएगी तो भर सकता है फॉर्म को, ठीक है। चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट में जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 81, जनरल ओबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 79 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है।
रनिंग की बात करूँ तो 10 किलोमीटर 60 मिनट में मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लगभग 5 किलोमीटर 30 मिनट में यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए किया गया है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, काफी कैंडिडेट्स के डाउट है सर, जो झारखंड में रह रहे होंगे उनको पता होगा कि भाई जो इसमें जिले वाइज जिले वैकेंसी आती है, यानी आपको किस जिले में फॉर्म भरना है, कितनी कट ऑफ, जिले वाइज जिले कितनी कट ऑफ जाएगी, ये सब भी यहाँ पर आपको देखना है। क्योंकि देखिए जिले बाय जिले यहाँ पर आपका फॉर्म भरना है, आपको किस जिले में फॉर्म भरना है, ठीक है। आपके झारखंड में शायद अप्रॉक्स 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन्हीं 24 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो लगभग आप समझ सकते हैं किस जिले में आपको फॉर्म भरना है, किसकी कट ऑफ कम जाती है, किसकी ज्यादा जाती है। तो लगभग आप मान के चलिए दोस्तों कि जो शहर जैसे रांची, झारखंड की राजधानी रांची है, तो रांची जैसे समृद्ध है में जैसे आपकी सभी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको, यानी सभी चीज की बिजली पानी उसके अलावा सभी चीज की सुविधाएं जो, यानी अब देखिए जो भी कैंडिडेट्स वहां जाएगा वो भी यही सोचेगा कि हमें सारी सुविधाएं मिले। तो रांची देखिए मेन चीज आपको पहले ये देखना है कि जहां पर ज्यादा सुविधाएं हैं वहां की कट ऑफ दोस्तों बिल्कुल जाएंगी। जो नक्सलवादी क्षेत्र हैं, यानी जहां पर हमले होने का डर रहता है, नक्सलवादी जो क्षेत्र है झारखंड में, वहां पर जो कैंडिडेट्स है वो कम अप्लाई करने को सोचता है, क्योंकि वहां रिस्क होता है और वहां की कट ऑफ हमेशा कम जाती है। लेकिन जो अच्छे सिटी हैं, ठीक है, जो अच्छे जिले हैं जैसे रांची हो गया, बोकारो हो गया, ये कुछ ऐसे सिटी हैं जो काफी फेमस है और ऐसे सिटी में ज्यादातर कैंडिडेट्स अप्लाई करता है कि उसको सभी सुविधाएं मिल सके। तो लगभग वहां की कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहती है आपकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट की अपेक्षा, है ना। तो फेमस सिटी अगर आपको जानना है, तो फेमस जिला डालना है, तो आपको थोड़े नंबर भी बढ़ा के लाने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी तो अच्छे नंबर लाइए आप, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो एग्जाम के पैटर्न की, तो एग्जाम का जो मोड दोस्तों रहता है वो इनका एग्जाम का मोड ऑफलाइन रहता है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स यहां पर मिलेंगे। और दोस्तों क्या सर निगेटिव मार्किंग? जी हाँ, प्रत्येक गलती के लिए 1 अंक काटा जाएगा, यानी आप समझ सकते हैं 1/3 की निगेटिव मार्किंग यहां पर आपकी रहेगी, ठीक है। यानी अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है, प्रत्येक गलती, एक गलती के लिए आपका 1 नंबर, यानी 1/3 की यहां पर निगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, ठीक है। याद रखिए पेपर, आप देखिए यहां पर 2 पार्ट में पेपर को बांटा गया है, पहला पेपर फर्स्ट है और दूसरा पेपर सेकंड है, ठीक है। आइए इसको भी पूरा जानते हैं। काफी कैंडिडेट्स का डाउट था क्या सर बंगाली में पेपर देना पड़ेगा मुंडारी में? तो देखिए यहां पर जितनी लैंग्वेजेज हैं, लगभग मैंने कुछ लैंग्वेज लिख रखी है और भी कई सारी लैंग्वेजेज हैं जो मैंने लिखी नहीं हुई है। तो देखिए दोस्तों यहां पर एक कैंडिडेट्स का जो डाउट बन रहा है कि सर, पहले आइए मैं ऊपर दिखाता हूं। तो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस है 2 हावर का सिलेबस होगा। क्षेत्रीय जनजाति भाषा 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्षेत्रीय जनजाति भाषा, यहां पर कैंडिडेट्स को काफी डाउट आ रहा है कि सर ये क्षेत्रीय जनजाति भाषा, तो इतनी भाषाओं में मुझे एग्जाम देना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है भैया, इन सभी भाषाओं में से एक आपको चूज करना है, इन सभी भाषाओं में से एक आपको चूज करना है और उसी भाषा में आपको जवाब देना है, ठीक है। उसी भाषा में आपका पेपर आएगा, उसी भाषा में आपको जवाब देना है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो 30% अंक इसमें पास होने के लिए आपका लाना है। लेकिन आप ध्यान रखिए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर यहाँ पर मेरिट बनेगी, तो आपको 30% से आप ज्यादा लाएंगे तभी आपकी मेरिट अच्छी होगी, तभी आपके मेरिट में ज्यादा नंबर आएंगे और तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो 30% मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा ला सके वो आपके लिए बेहतर है, ताकि आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। तो उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन सी भाषाएं दोस्तों, तो संस्कृत है, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, नागपुरी उर्दू, कुरमाली, उड़िया, ये सभी भाषाएं हैं। देखिए जो दोस्तों झारखंड का है तो लोकल का है तो अपना इस लैंग्वेज में भर सकता है, अपना दे सकता है। लेकिन मैं ज्यादातर इसमें ज्यादातर बिहार का कैंडिडेट्स बैठेगा, यूपी का भी कुछ कैंडिडेट्स बैठेगा और लगभग काफी फॉर्म गिरने की भी आशंका है। यहाँ पर काफी फॉर्म गिरेगा क्योंकि बिहार का कैंडिडेट्स बिल्कुल आसपास के जो जिले हैं इससे रिलेटेड, अगल बगल वाले वो जिले, तो इसमें वो जिले के कैंडिडेट्स तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। तो बिहार का जो बच्चा है वो काफी इंटरेस्ट ले रहा है, काफी रुचि ले रहा है इसमें कि हम भी इस फॉर्म को भरेंगे। जैसा कि मेरे कमेंट्स आ रहे थे सर बताइए झारखंड पुलिस का, तो उसके लिए फिर मैंने वीडियो बनाया। तो देखिए बिहार का बच्चा रुचि ले रहा है, तो ज्यादातर इसमें जो कैंडिडेट्स है वो तो हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा। 95% बच्चा हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा, बचा खुचा इंग्लिश सिलेक्ट कर लेगा। 1-2% तो नहीं कह सकते हैं कि जो लोकल का झारखंड का होगा निवासी वो अपना जो लैंग्वेज लेगा उसके अपना उत्तर देना चाहेगा जो आपका एग्जाम होगा। लेकिन ज्यादातर मैं आपको दोस्तों बता दूं हिंदी और इंग्लिश ही जाएगा। 95% लोग हिंदी को कनेक्ट करेंगे, हिंदी फॉर्म फिल करते टाइम डालेंगे हिंदी, ठीक है। तो काफी हेल्प करने वाला है यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए। तो इनमें से सभी भाषाओं में से आपको एक को उत्तर देना है, ध्यान रखिएगा। तो लगभग 95% मेरे हिसाब से तो जो बच्चा है, जो 95% कैंडिडेट्स हैं वो हिंदी भरेगा, 5% में से लगभग इंग्लिश, ज्यादातर इंग्लिश भरेगा। 1-2% नहीं कह सकता हूं, जो लोकल का कैंडिडेट्स है वो वहां पर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा। तो ये आपका दोस्तों 100 नंबर का ये पेपर होगा, आपका 100 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर आपका, ठीक है।
तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे और प्रत्येक गलती के 1 अंक काटा जाएगा। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 100 क्वेश्चन यहाँ पर 300 मार्क्स के यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, पेपर सेकंड के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो पेपर सेकंड का सिलेबस में आपको 2 घंटे का इसमें भी टाइम मिलेगा। भाग पहला जो पार्ट होगा उसमें हिंदी आएगा 50 क्वेश्चन, 50 × 3 कर लीजिए तो यानी 150 मार्क्स का सिर्फ दोस्तों आपका हिंदी आएगा। तो आपको दोस्तों हिंदी काफी अच्छी तैयार करनी है। हिंदी अगर आपकी अच्छी हो जाएगी तो जो आपके नीचे वाले क्वेश्चन है जीके में 25 क्वेश्चन है तो आप 3 नंबर का इसको जोड़ लिए तो 75 मार्क्स का आपका जीके होगा। और मैथ्स आपका 25 है तो इनको भी आप कर सकते हैं तो 75 मार्क का ये, यानी 150 मार्क्स के आपका मैथ जीके और मैथ है, और हिंदी सिर्फ आपका 150 मार्क्स, यानी 300 मार्क्स में से आधे मार्क्स आपके हिंदी के हैं और बाकी जीके और मैथ के हैं। तो आप इसमें से बेहतर कर सकते हैं और अच्छा रिस्पांस भी कर सकते हो। तो आपको हिंदी अच्छे से तैयार करनी है। अगर आपको चाहिए कि सर कोई बुक अच्छी से बता दीजिए तो मैं आपको बुक प्रेफर कर दूंगा, बहुत ही शानदार बुक बताऊंगा। लगभग मैं इंटरव्यू भी लिया हूं काफी सारे कैंडिडेट्स का जो फिलहाल गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्ट हो चुके हैं, चैनल पे वीडियो पड़ी हुई हैं, तो उनके द्वारा बताई गई कुछ बुक्स हैं जिनसे वो पढ़ाई करते थे और आज सक्सेस हैं, किसी न किसी मुकाम पर वो खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उन बुक्स को नाम बता दूंगा और आप उन बुक्स को लेकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं मेरिट आपकी कैसी बनेगी, तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। इसमें से जो सिलेक्ट होगा वो हो जाएगा। सैलरी की अगर बात करूं तो सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी का दोस्तों स्टार्टिंग सैलरी वही 25,000 से लगभग 30,000 तक रहने वाली है। 25 से 30 ही लगभग रहेगी, और जैसे साल 2 साल 3 साल आप जॉब करते रहेंगे तो आपका सैलरी इनकी जोड़ती जाएगी। जैसा कि सभी आपको पता है टीए डीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गया, पीएफ वगैरह, तो सब कट पीट के आपका लगभग 25 से 30,000 मिलेगा। देन आपका धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेन चीज तो सर किस जिले में अप्लाई करें। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको जिला एक ऐसा ढूंढना है। ठीक है, देखिए जिले 24 जिले हैं, 24 जिले हैं झारखंड में, और इन 24 जिलों में आपको अप्लाई करना। तो आप देखिए जैसे रांची हो गया, काफी झारखंड की राजधानी भी और काफी विकसित भी है। ठीक है, और यहाँ पर ज्यादातर कैंडिडेट्स अप्लाई करेगा और कटाप भी यहाँ की हाई जाएगी। ठीक है, तो लगभग मैंने कुछ नाम लिए जैसे रांची, रामगढ़, बोकारो, खूंटी, हजारीबाग, उसके अलावा भी कई सारे जिले हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा, वहां जिले बाय जिले में कट ऑफ का अपडेट दूंगा कि किस जिले की कट ऑफ ज्यादा गई हुई है, किस जिले की कम गई हुई है, कौन सा नक्सलवादी क्षेत्र है, कहां पर कट ऑफ कम जाएगी, कहां पर लोग कम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जिले बाय जिले यहाँ पर एग्जाम होता है और जिले बाय जिले यहाँ पर कट ऑफ बनती है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको सभी अपडेट्स दूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे हमारे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। महत्वपूर्ण अपडेट्स हमारे चैनल द्वारा दिए जाते हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स बनता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। पूरी अपडेट्स हमारे चैनल जो टीम है वो पूरी अपडेट्स के लिए लगी रहती है। जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद और जय भारत।